आज एक बार मैं फिर से अपने आपके साथ फिर से यूट्यूब पे जुड़ चुका हूँ। आज मेरी दूसरी वीडियो है और इस बार एक नई कंट्री के साथ मैं आपके साथ जुड़ चुका हूँ और आज इस एपिसोड में हम बात करने जा रहे हैं अल्जीरिया की। जी हाँ, अफ़गानिस्तान के बाद अब अल्जीरिया की ओर चलते हैं। एक अफ्रीकन देश, एक नॉर्थ अफ्रीकन देश जो कि सहारा डेज़र्ट का एक बहुत बड़ा केंद्र है, यानी कि सहारा डेज़र्ट बहुत उसका जो अहम एरिया है, बहुत बड़ा एरिया है, वो इस देश में इस देश के अंडर है। खैर, इसकी राजधानी अल्जीयर्स है और ये विश्व के सबसे बड़े देशों में शुमार है। टॉप 10 लिस्ट अगर आप देखना चाहें, जिसमें कि विश्व के टॉप 10 सबसे बड़े देश अगर आप देखना चाहें एरिया में, तो आपको इस लिस्ट में अल्जीरिया का भी नाम मिल जाएगा। ठीक अर्जेंटीना से पहले और भारत के ठीक बाद 8वें स्थान पर है। खैर, ये तो एक बात हो गई। बेसिक ज्योग्राफीज़ की मैं बात करना चाहूँगा, जो सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशंस, बेसिक ज्योग्राफिकल इन्फॉर्मेशंस जो अल्जीरिया को डिस्क्राइब करने में आपके लिए काफ़ी काम आएंगी। और अल्जीरिया जैसे देश के बारे में अगर आप कुछ और जानना चाहते हैं तो आगे मेरी और वीडियो को देखिए, लेकिन ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन समझकर। इसके बारे में जो ही मैं जाना हूँ अभी तक, उस पर अगर मैं उसको सिंपली अगर मैं समझाना चाहूँ, अभी संक्षेप में तो नहीं समझा सकता, लेकिन अगर उसको मैं ब्रीफली समझाऊँ तो इस देश को आप कह सकते हो एक मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्री है। बहुत ज़्यादा आबादी नहीं है इस देश की और ये मेडिटेरेनियन सी के ठीक नीचे है, यानी कि यूरोप से इसका जो भाग है, आई मीन यूरोप से ठीक नीचे साउथ में। अगर आप यूरोप अगर आप देखिएगा, जिस तरफ स्पेन है, जिस तरफ आप इटली को देखिएगा, इन दोनों देशों के बीच में आपको एक अफ्रीकन देश नज़र आएगा जो बिल्कुल नॉर्थ में सेंट्रल पर है। आप कह सकते हो नॉर्थ सेंट्रल कंट्री है ये अफ्रीका की, और इसका नाम है अल्जीरिया। तो ये अल्जीरिया एक कंप्लीट इस्लाम मेजॉरिटी देश है और अरेबियन कंट्रीज़ जब हम नाम लेते हैं तो उनमें एक ये भी है, क्योंकि ये काफ़ी हद तक यहाँ फ़्रेंच बोली जाती है। वैसे मैं बता दूँ, चूँकि एक फ़्रेंच कॉलोनी था अपने हिस्ट्री में, लेकिन क्योंकि यहाँ पर काफ़ी हद तक अरबियन लोग रहते हैं, मगरेब लोग रहते हैं, जो कि मोरक्को में ख़ास तौर पर रहते हैं। आगे आने वाली वीडियोज़ में मैं उम्मीद करता हूँ कि मोरक्को के बारे में मैं आपको बताऊँगा भी, लेकिन पहले मैं फ़ोकस कर रहा हूँ अभी अल्जीरिया पे। तो अल्जीरिया में काफ़ी लोग ऐसे हैं जो कि सहारा डेज़र्ट में रहने वाले हैं, जिस तरह से हमारे झारखंड में या छत्तीसगढ़ में और भी कई सारे राज्यों में आदिवासी रहते हैं, वैसे ही अल्जीरिया की जो एक तरह से वहाँ के आदिवासियों को हम कहते हैं, तो वो होते हैं वहाँ के मगरेब, और उन लोगों को आप सहारा में ही ज़्यादा देख पाओगे। छोटे से घरों में रहते हैं और बड़ी ज़्यादा आबादी नहीं है इस देश की। इस देश की कुल आबादी अगर आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि इससे हल्का ही कम होगा शायद हमारे राज्य का, यानी झारखंड का। तो ये बहुत ज़्यादा आबादी वाला भी देश नहीं है। और सबसे यहाँ की जो खासियत, सबसे बड़ी खासियत है वो ये कि यहाँ तेल का बहुत उत्पादन होता है। खनिज का एक बहुत बड़ा सोर्स है तेल। आई मीन खनिज के मामले में जब हम बात करते हैं खनिज की, तो मिनरल्स में, तो हमें तेल का एक बहुत बड़ा मार्केट दिखता है हमें उस फील्ड में, और ये उसका एक बहुत बड़ा हब है अल्जीरिया। तो ये इसके बेसिक ज्योग्राफी। देशों से अल्जीरिया अपना बॉर्डर भी शेयर करता है, और उन देशों में लिबिया का नाम है, उन्हीं देशों में मोरक्को का भी नाम है, माली का भी नाम है, और जो भी देश हैं, मुझे लगता है शायद ट्यूनीशिया भी है। तो आपने ये इमेज जो देखा अभी, उसमें आप समझ ही गए होंगे कि किन देशों के साथ इसने बॉर्डर भी शेयर किया है। तो ये एक तरह से कहा जाए तो कम्प्लीटली सहारन जो कि नेशन है, तो जितने भी जो सहारा के नेशंस हैं उन सभी के साथ बॉर्डर शेयर करता है। जो अहम देश हैं उनके अलावा ऐसे और भी देश हैं जिनके साथ ही बॉर्डर शेयर नहीं करता है, इसके बावजूद कि वो भी सहारा के अंडर है, जैसे इजिप्ट हो गया, सूडान हो गया, जो कि अगर आप मैप देखिएगा अफ्रीका का तो आपको पता चलेगा कि ये काफ़ी ईस्टर्न साइड में है। और अल्जीरिया जो है वो नॉर्थ के बिल्कुल सेंट्रल साइड में है, बिल्कुल टॉप मोस्ट कंट्री है अफ्रीका के मैप के अनुसार, और उसमें ये बिल्कुल बीच में है, यानी कि बिल्कुल सेंट्रल में है। आज की ये दूसरी वीडियो थी जो मैंने अल्जीरिया पर बनाई, और आज इन्हीं 2 वीडियोज़ के साथ मैं आपसे अलविदा लेता हूँ। आप उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो। आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को भी शेयर कीजिए, और आने वाली जितनी भी मेरी वीडियोज़ हैं वो सभी आने वाली अच्छी कंट्रीज़ पर मैं लगातार कोशिश करूँगा कि अच्छे इन्फॉर्मेशंस के साथ मैं आपको अपने वीडियोज़ दूँ, और उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आए। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे होम। धन्यवाद।